एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन। क्या आप जानते हो कि ह्यूमन ब्रेन कैसे इवॉल्व हुआ? नहीं जानते हो तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। धरती पर जिंदगी की शुरुआत समुद्र में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई थी। इवोल्यूशन की वजह से आगे चलकर वही ऑर्गेनिज्म्स अपने एनवायरमेंट के कारण कुछ फिश, कुछ रेप्टाइल्स और कुछ मैमल्स में कन्वर्ट हो गए। इवोल्यूशन की इसी थ्योरी को बेस मानकर पॉल मैकलीन ने 1960s के दौरान ट्रिलियन ब्रेन थ्योरी प्रपोज की थी, जो कहती है कि हमारे ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं जो इवोल्यूशन से डेवलप हुई है। पहली लेयर रेप्टिलियन ब्रेन, ये ब्रेन की ओल्डेस्ट लेयर है जो जनरली रेप्टाइल्स और एंशिएंट क्रिएचर्स में पाई जाती है। इवोल्यूशन की वजह से अब ये हमारे ब्रेन का पार्ट भी है जो कि हमारा सर्वाइवल फंक्शन जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करती है। ये ब्रेन लेयर हमें एक लिमिटेशन में बांध कर रखती है और कुछ नया ट्राई करने से भी रोकती है। इसे आप डर का सेंटर भी मान सकते हो जहां से डर पैदा होता है। वैसे ही दूसरी लेयर लिम्बिक सिस्टम, ये एक ऐसी लेयर है जो अर्ली मैमल्स में पाई जाती थी। इस लेयर की वजह से ही हम इमोशंस, एंजाइटी, सेक्सुअल डिजायर्स और पैरेंटल केयर फील कर पाते हैं। अब आखिरी लेयर नियोकॉर्टेक्स, ये सबसे डेवलप्ड ब्रेन लेयर है जो हाईली इवॉल्व्ड मैमल्स में और ह्यूमंस में पाई जाती है। इसकी वजह से हम सीख पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं और बातचीत कर पाते हैं। इसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स थिंकिंग और अपने इमोशंस भी कंट्रोल कर पाते हैं। ये लेयर इतनी पावरफुल है कि रेप्टिलियन ब्रेन द्वारा बनाए गए डर को भी ये कंट्रोल करती है। इसीलिए तो पावरफुल लोग डर लगते हुए भी अपने हायर ब्रेन लेयर यानी कि नियोकॉर्टेक्स की मदद से उसे फेस करते हैं और फिर उसे काबू भी कर लेते हैं।